प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। इससे पहले वाले हम वीडियो में बताए थे कि जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए बोला जाएगा उस पद को हम लोग ले लेंगे। साइन को बोला जाएगा तो साइन को ले लेंगे। इस क्वेश्चन में सेक के पदों में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। अब आसान तरीका से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। हल में क्या लिखाएगा? सेक ए, इसलिए क्योंकि सेक ए के पदों में बोला जा रहा है व्यक्त करने के लिए। अब सेक ए हम लिख लिए, यहाँ टेन रहता तो हम यहाँ पे टेन लिखते, यहाँ पे कॉट रहता तो हम यहाँ पे कॉट लिखते। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सेक का फॉर्मूला होता है वो होता है एच बटा में बी। एच बटा बी होता है, हम उसको एच बटा बी क्या किए, लिख दिए। अब इसके बट्टा में क्या छुपा रहता है? 1। एच के जो मान है वो सेक हो गया और बी के जो मान है 1 हो गया। सामने में जो पड़ेगा वह उसका मान निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एच का जो मान आया वो सेक ए हो गया और बी का जो मान आया वो कितना हो गया? 1। हमको इसमें पी का वैल्यू पता नहीं है। बहुत आसानी से हम इसमें पी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद पूरे जो अन्य त्रिकोणमिति बोला जा रहा था उसको हम लोग आसानी से एक एक करके हल करेंगे। अब p का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर फार्मूला होता है। ये आप बहुत पहले पढ़े थे 8.1 में। इसको फिर रिपीट करते हुए हम p का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि p स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिख दिए। देखो कि h का जो वैल्यू आया वो क्या आया है? सेक ए। तो हम h के जगह पर लिख देंगे सेक ए, लेकिन h पर स्क्वायर था तो हम सेक पर भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस b का वैल्यू 1 था तो b के वैल्यू 1 लिखेंगे, लेकिन b पर स्क्वायर था तो हम लोग 1 पर स्क्वायर करेंगे। अब p स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है कि p का वैल्यू जो निकालेंगे वो p से स्क्वायर हटा के उधर लेकर क्या जाएंगे? रूट। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। हमारा बहुत आसानी से p का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीका से अन्य त्रिकोणमितीय बोला जा रहा था तो अन्य त्रिकोणमितीय को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से अन्य त्रिकोणमितीय पूछा जा रहा था तो 5 गो अन्य त्रिकोणमितीय निकालेंगे। 6 तो सेक दिया था यहाँ पे, तो यही 5 को हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। पहला क्या बोला जा रहा है? साइन ए। अब साइन ए का जो फॉर्मूला आप जानते हो होता है p बटा में h। देखिए p का वैल्यू कितना आया है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 बटा h का वैल्यू क्या है? देखिए सेक ए। बहुत आसानी से हमारा साइन का मान निकल गया। दूसरा में क्या बोला जा रहा है? कॉस। कॉस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं b बटा में, कॉस का फॉर्मूला b बटा h। b का जो वैल्यू हमारे पास है 1 है और h का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर सेक ए। तीसरा हमको क्या निकालना पड़ेगा? टेन। टेन का जो होता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p बटा में b। टेन का फॉर्मूला p बटा में b। p का जो वैल्यू हम निकाले हैं आप लोग देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 और बट्टा b का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब तीसरा कौन सी है? कॉसेक स्क्वायर। सॉरी, चौथा क्या है? कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं h और बट्टा में p। h का वैल्यू क्या दिया गया है? सेक ए और p का वैल्यू क्या आया है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। लास्ट हमारा जो निकलेगा वह निकलेगा कॉट ए। कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा में p। b का वैल्यू क्या है? 1 और बट्टा p का वैल्यू क्या है? सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इस तरीका से हमारा क्या हुआ? इसका आंसर आया। फिर हम अगला वीडियो में बात करेंगे इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जब तक के लिए हम फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही।